बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आराम फरमा थे। उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे, बहुत खुशगवार मूड में थे, बड़ी बशाश सी तबीयत थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ लाईं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए आयशा, मांगो, आज जो मांगना है। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं, तो सोचा आज मांगूं तो क्या मांगूं। अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोच में पड़ गईं कि ये मांगूं तो ये छूटता है, ये मांगूं तो ये छूटता है, कुछ ऐसा मांगूं कि जिसमें सब आ जाए। अब इसी सोच में गुम हो गईं, मगर नतीजा ना निकाल पाईं। तो फिर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे इस बात की इजाजत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मांगूं, उसके लिए मैं मशवरा कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, किससे मशवरा करोगी? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वालिद गिरामी से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर आप मेरे यार गार ही से मशवरा करना चाहती हो तो जाओ कर लो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी हुई अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और कहा, अब्बा जान, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं और उन्होंने फरमाया कि ए आयशा, आज मांगो जो मांगना है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं। तो कहा, अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बड़े खुश हुए। फरमाया, बेटी, अगर ऐसा है तो सुनो, अगर तुम मुझसे मशवरा लेती हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही एक चीज मांग लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब गए थे, रब से मिले थे, तो जो खास मुलाकात हुई थी, तो उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थीं। तो उन खास बातों में से कोई एक खास बात ही बता दीजिए, उस राज वाली बात में से जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे करीम जानता है, उसमें से सिर्फ कोई एक बात ही बता दीजिए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी हुई आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से आते हुए देखा तो फरमाया, आयशा, पूछ आई? क्या फरमाया मेरे यार गार ने? कहने लगी, जी हाँ, पूछ आई हूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बस वो जो आप मेराज पर गए थे, अल्लाह से जो खास मुलाकात हुई थी, तो उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थीं। तो उन खास बातों में से कोई एक खास बात ही बता दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। फरमाया, मेरे यार गार ने पूछा भी तो क्या पूछा, जानना चाहा भी तो क्या जानना चाहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, ये राज की बात है, लेकिन मैंने वादा कर लिया है, इसलिए इन बातों में से एक बात बता देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी बेचैनी से इंतजार फरमाए जा रहे थे। कुछ देर बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में दाखिल होती हैं, तो देखती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं और वादा ले लिया था कि आयशा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे तो तुम आकर मुझे बताओगी। तो वो जब वादे की तकमील के लिए पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तेज कदमों के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ लपके। पूछा, क्या फरमाया आका ने? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया
کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، بلکہ آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں کہ ابا جان، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔